सिद्धेभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, अनंतान शुद्ध परमेष्टि भगवंतों की, आचार्य कुंद कुंद भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य परमेष्टि गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की, अभिनवाचार्य परमेष्टि श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनि राजों की, परम पूज्य निरापक श्री श्री वीर सागर जी महाराज की, वंदनीय आर्यका शेख समाज गुरुमती माता जी की, समस्त मुनि आर्यका संघ की। कल सुना था कि जब तक बेल हरी भरी रहती है, नरम रहती है, तो उसको मोड़ा जा सकता है। सूखने के बाद वह कभी मुड़ती नहीं है, टूट सकती है। यह कथनचित है, एकांत नहीं है। क्योंकि कल बतलाया था कि जो बैत की लकड़ी होती ना, उसको गर्म करके या गर्म वस्तु का संयोग करा के या गर्म पानी में थोड़ी देर डालने के बाद उसको मोड़ना सहज हो जाता है। इसी प्रकार से ये संसारी प्राणी विषयों की चकाचौंध से इतना कठोर हो गया है कि उसे अपनी बात सुनने का समय ही नहीं है। और कभी मिल भी जाए सुनने, तो वह सुनने तक ही सीमित रहता है। सुनने के बाद ना गुनना और आचरण करना तो बहुत दूर की बात हो गई। ऊपर ऊपर जितना बन जाता है उतना हम कर लेते हैं और उसी के माध्यम से हम अपने आप को धर्मात्मा की कोटि में बिठा लेते हैं। बैठते नहीं हैं, बिठा लेते हैं। और जब बिठा लेते हैं तो उनको कितना ही बतलाया जाए, वो कहते सब कुछ करते, हम क्या नहीं करते। हम उपवास करते, हम सबकी सेवा करते, और उस सेवा के माध्यम से धर्म नहीं होता क्या? हाँ, धर्म तो होता है, लेकिन सेवा करने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, अभिप्राय क्या है, किस अभिप्राय को लेकर के आप सेवा कर रहे हैं। आज जितने लोग भी डॉक्टर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, कर रहे हैं, और प्रैक्टिस भी है, मानव सेवा उनका धर्म कहा जाता है। करते हैं क्या? हाँ, करते हैं? सोचो, अगर सीनियर डॉक्टर है, जूनियर आ गया, तो उसके अनुसार चलना पड़ता है। रोगी के अनुसार या रोग के अनुसार नहीं चलना पड़ता है। कैसा कह रहा है सीनियर डॉक्टर, वैसा चलना होता है। और कुछ और डॉक्टर होते हैं, वो रोगी के अनुसार चलते हैं, रोगी जैसा कह दे वैसा करते हैं। लेकिन डॉक्टर वैद्य का मानव सेवा करने का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए मानव सेवा। और उस सेवा के माध्यम से वह जो कुछ प्राप्त करता है, वह सेवा उसको बहुत गुणकारी होती है। और ऐसी सेवा तो धारणा बनी हुई है कि इतने पैसे करके हमने शिक्षा प्राप्त की है, तो अब वो कहाँ से निकालेंगे? हाँ? मतलब पैसा निकालने का उनका लक्ष्य है, ना कि सेवा करने का। अब सेवा में वह
कदाचित उसका पुण्य का उदय हो और तुमने कुछ भी दे दिया तो भी वह क्या हो जाता, स्वस्थ हो जाता। अपन को लगता है कि डॉक्टर साहब की दवाई से हम स्वस्थ हुए हैं, एक इसमें भी एकांत नहीं है। औषध लेने से रोग जाता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन कब जाता है, जब पुण्य का उदय हो। बिना पुण्य के उदय में तुम कितनी भी अच्छी दवाई ले लो, कितना भी कोई पुरुषार्थ कर ले, यदि पुण्य का उदय नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पुण्य का उदय तो किसी भी मनुष्य में आज तक कम रहा ही नहीं। सारी योनियों से निकल कर के मनुष्य योनि में जब आता है तो बहुत पुण्य उदय लेकर के आता है, कोई भी हो। और यदि श्राव आर्य खंड मिल जाए, श्रावक कुल मिल जाए, सारी इंद्रियों की स्वस्थता हो, मन भी सही हो, ये और महादुर्लभ है। और उस दुर्लभ में मन के अनुसार ना चल के मन को अपने अनुसार चलाने का प्रयत्न जब होता है तो वह साधक की कोटि में आकर के साधना करता हुआ मन के अनुसार ना चल के मन को अपने अनुसार चला लेता है। कहा गया है, मन के मते अनेक है, मन के मते न चालिए। और जो मन पर असवार हो जाता है, जैसा चाहे, जैसे ड्राइवर गाड़ी को जिस ओर ले जाना चाहता है वैसे ले जाता है मन को, माने स्वयं अपने ड्राइवरिंग करते हुए वह मन के अनुसार ना चल के मन को जैसा चाहे, और उस चाहने के लिए हमें प्रशिक्षण आवश्यक है। वह प्रशिक्षण हमें जो प्रशिक्षित होंगे उनके द्वारा मिलता है। जिन्होंने इस प्रकार का अभ्यास किया होगा उनके द्वारा प्राप्त होता है। तो ऐसा ही व्यक्तित्व आचार्य श्री का रहा। आचार्य श्री जी ने अपने जीवन में कितना क्या किया, कब से वह करते आ रहे थे। लोग कहते हैं कि उनकी ये साधना इसी भव की नहीं थी, कई भवों की ये साधना थी। और उनके कारण से अपन भले ही आज सम्यक दर्शन लेकर के इस भरत ऐरावत क्षेत्र में नहीं आ सकते, नहीं आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास समीचीन दृष्टि आ ही नहीं सकती। कुछ काल अपेक्षित है कि उसके माध्यम को लेकर के 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हमारी योग्यता है कि हम समीचीन दृष्टि के साथ समीचीन आचरण करते हुए आज भी मार्ग को सुरक्षित बनाए रह सकते हैं, बनाए रखना चाहिए। लेकिन इस ओर दृष्टि कहाँ जाती है। तो ऐसे गुरुओं की सन्निधि प्राप्त होने पर हम अपने आप को इतना संयत बनाने का प्रयत्न करें कि जिसके माध्यम से अन्याय, अनीति और अवक्ष्य 3 छूट जाए। है? नहीं तो दुनिया तो लगी हुई है किसमें, सारी चीज़ें भक्ष्य है, चाहे वे कहीं से आई हों। कहने की तो बात है, क्योंकि आप लोग तो कहने को सुनने के बाद उसमें बाहर की बातें हों, विषय कषाय की बातें हों, तुरंत उसमें आचरण कर देते हैं। करते कि नहीं? ऐसे नहीं है कि आचरण नहीं करते। टीवी में देख करके, मोबाइल में देख करके, सुन करके तुरंत धारणा बन जाती ना, और सुधार हो जाता। तो सुनते भी है, गुनते भी है और आचरण भी करते हैं। कितने तुम्हारा आचरण कैसा है, क्या प्राप्त हुआ उससे, कहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक पहुँच गए। अरे हम 84 लाख योनियों से चलते चलते मनुष्य योनि में आ गए, यहाँ तक तो पहुँचे। यहाँ की बात नहीं, ये तो कर्म के उदय में पूर्व पुरुषार्थ जो किया था उसके अनुसार अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह की भावना से आप यहाँ तक आ गए। अब क्या है तुम्हारा आगे का सिलसिला बताओ। इसके बाद वही चल रहा है। कहाँ जितनी
रुचि मोबाइल को प्रयोग करने में है, इतनी रुचि और कहीं है? बोलो। हाँ, भगवान की वाणी सुनने में, भगवान के दर्शन करने में इतनी रुचि है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इतनी रुचि होती ना तो जैसे मोबाइल में देख करके सुन करके आचरण करते, कितना आचरण किया बताओ? अन्याय छूटा, हाँ, अनीति छूटी। विचार करो, अवक्ष वक्षण छूटा, हाँ, छूटा है सब। हाँ, बहुत छूटा। बहुत है कितना ये बताओ? 10 लाख प्रकार की वनस्पति में से कितनी छोड़ दी? कितने का नियम है बताओ? हाँ, हाँ? इनका बहुत अच्छी बात है, त्याग कर दिया आपने। उसमें वह अनंत काय कहलाती है। जितने भी जमीन के अंदर होने वाले पदार्थ होते हैं उन पर कोई कवच नहीं रहता है, आवरण नहीं रहता है, छिलका नहीं रहता है, वो सारे सारे अनंत काय कहलाते हैं। मतलब क्या होता अनंत काय का मतलब? उस गाजर मूली या जो भी है गढ़ंत पदार्थ, उनमें अगर सुई की एक नोक बराबर स्थान लिया जाए और उस स्थान के जीव बढ़ करके कितने बड़े हो जाए? भौरा होता ना, वो चलाने का नहीं, रक्षाबंधन पर जो चलाया जाता था, अब नहीं मालूम क्या होता, वो भौरा नहीं, उड़ने वाला भौरा इतना बड़ा होता ना, करते हुए आ जाता है। उतने बड़े हो जाए तो तुम्हारे 2.5 दीप में ना समाये, नागपुर में नहीं। हाँ, कितने में? 45 लाख योजन प्रमाण जो 2.5 दीप है उसमें ना समाये, इतनी जीव है। हाँ? अब ऐसे पदार्थ को भोजन करके, क्या शाकाहारी तो है, शाखा पे होते हैं, जमीन में होते हैं, तो गढ़ंत वाले क्या, जो गड़े हुए रहते हैं उनको गढ़ंत कहते हैं। ऊपर से दिखाई नहीं देते, उसको निकाला जाता है तो लोग कुतर्क करने लगते, मूंगफली क्या है? हैं? हैं? कवर है उसमें, इसलिए अब उसको नहीं कह सकते कि वह क्या है। और ऐसी सहजता भी होना चाहिए। एक बार वर्णी जी से पूछा गया, उस समय की बात है, अपन ने सुना है, पढ़ा है, कि उनसे पूछा लोगों ने, बाबा जी जा बताओ तुम। बोले क्या बताए भैया? बोले भिंडी भक्ष्य कि अभक्ष? शून्य का कह दई, पता है? हैं? हमें तो अच्छी लगा तो सो हम तो खास हैं, लेकिन हम जा नहीं के वह भक्ष्य के अभक्ष। अच्छी लगा तुम्हें, का अच्छा लगा? घर में बने पदार्थ अच्छे नहीं लगते, और घर में लोग बनाते भी नहीं है, जानते भी नहीं है। अब तो धीरे धीरे अब घर में भोजनशाला ही समाप्त हो जाएगा। है? और का लगता है क्या होने वाला है? जो जो जितने विषय कषाय की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, एकमात्र लक्ष्य बन गया है बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, और वह भी बाहर पढ़ाने का। उसमें कोई आचरण नहीं, और पढ़ कर के आए, गृहस्थ जन्म में गृहस्थ कुल में जा कर के प्रवेश कर लिया। अब क्या करना? पढ़ा लिखा है, कोई बनाया नया थोड़ी है, कोई प्रैक्टिकल थोड़ी किया, अभ्यास थोड़ी किया है, क्या है क्या? अब क्या करेंगे? भोजन तो देना पड़ेगा, तो कहाँ से आएगा? बना के जानते नहीं है, और कैसे इसकी व्यवस्था की जाती, इसके लिए भी समय नहीं है। अब करेंगे क्या? कैसे मुड़े जीवन? कितना है, एक अनाज में होता ना बठरपना, है होता, हट मूंगई थोड़ी टर रहा होती, बहुत सारे उड़द भी होते, मूंग भी होती, बहुत सारे धान हैं जो 2 दल वाले होते हैं। तो उनको तुम कितना भी उबालो, कितना भी पानी डाल करके, और कितना भी ईंधन का प्रयोग कर दो, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन आचार्य श्री की दृष्टि देखो, वो कहते थे कुछ नहीं,
वह सीझेगी तो नहीं है। पानी और अग्नि का संयोग मिल भी जाए तो सीझेगी तो नहीं, लेकिन उसको पीस लो तो कम से कम मुगौड़ी तो बन ही जाएगी है? बनेगी कि नहीं? अब मुगौड़ी भी कोई को अच्छी लगती ना, बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसे करके उसको कैसे मोड़ा जा सकता है, ऐसे बठर लोगों को भी मोड़ने की कला आचार्य श्री के पास थी और प्रयोग भी उनने किया है, बहुत प्रयोग किए। एक बार किसी ने बताया, संघ में एक महाराज जी थे हैं वो, तो वो जा कर के आचार्य श्री से कहते हैं, आचार्य श्री आज हमें प्रवचन करने हैं। तो आचार्य श्री ने दूसरे लोगों महाराज जी से कह दिया, तो क्या थोड़े से हम कर लेंगे महाराज जी, थोड़े से भी कर लेंगे। तो भी आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा। फिर और स्टेज पर पहुँचे तो क्या आचार्य श्री पहले हम बोल रहे, फिर बाद में और कोई बोलेगा। और तो भी आचार्य श्री ने कुछ कहा भी। अब वो चालू करने वाले थे, उसके पास फिर पहुंच गए, महाराज जी पहले हम कर देंगे, फिर बाद में महाराज जी कर देंगे। कुछ नहीं बोले आचार्य श्री, और उनके भी प्रवचन हो गए, आचार्य श्री जी के भी हो गए, और उसके आचार्य श्री भी करने वाले थे, उसके पहले पहुंच गए। तो भी आचार्य श्री ने कुछ नहीं कहा। तो वे कहते हम गुस्सा हो जाए महाराज जी, देखो आप हमारी बात नहीं सुना आचार्य श्री, हम गुस्सा हो जाए। तो आचार्य श्री ने कहा बनाना मुझे आता है। कैसे बनाओगे, हम तो मानेंगे ही नहीं, अब तो हम गुस्से ही हो गए। बैठे रहे, प्रवचन सुने, बाद में गए और सामायिक में बैठ गए। सामायिक में बैठे तो उनका उपवास था, क्या था, तो उस समय वो सामायिक कर रहे थे और दीवार की तरफ मुंह करके बैठ गए। और बैठने के बाद आचार्य श्री लघु शंका को गए होंगे सामायिक के बाद, तो उन्होंने देखा ये बैठे हैं, कोई न जा कर के उनके सिर में घी लगाने लगे। तो उन्होंने भी अब दीवार तरफ मुँह करे थे, उन्हें क्या मालूम ये क्या कर रहा है। तो उन्होंने सोची कोई और महाराज जा, देखो महाराज हमें अच्छा नहीं लगा, हम अब सामायिक कर रहे, तुम हमें परेशान कर रहे हो। महाराज जी ने कुछ कहा नहीं, आचार्य श्री ने और घी भी लगा करके आ गए। फिर एक महाराज और आए, सुनने कही कहा है महाराज तुम तो बैठे, तुम्हारे सिर में घी को लगा गो। जी महाराज ने मानते ही नहीं, जा परेशान करा, तो हमें सामायिक में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो नहीं कौन आओ तू, कोई महाराज आए हुए हैं? नहीं कोई महाराज नहीं आए थे। कौन आए? आचार्य श्री आए। आचार्य श्री आए थे, आचार्य श्री, अब क्या करें? अब तो भैया उनको समझ में ही नहीं आया क्या। जल्दी सामायिक से उठे, आचार्य श्री के पास गए, बोले आचार्य श्री आपने जो क्या किया? तो कहते आप कह रहे थे कि हम गुस्सा हो गए, तो हमने कही थी हमें मना वो बात है। अब गुस्सा करने वालों को कैसे मनाना है, कुछ भी हो कैसे भी हो, वह एक शब्द भी बोल दे, उनकी एक दृष्टि भी पड़ जाए, तो कितना भी कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। ऐसे ही वर्तमान आचार्य परमिष्टि समय सागर जी, अभी हम लोग आ रहे थे, जब बिहार कर रहे थे कुंडलपुर से, तो कहने लगे स्वास्थ्य खराब है, बिहार करना है, अब कैसे कराऊं बिहार, क्या करूं। उन्होंने बहुत विचार किया कि कहीं ना कहीं जहां उपचार हो सके, वैयावृत्ति हो सके, ऐसा स्थान मिल जाए और इसका बिहार करा दे। बहुत विचार किया, लेकिन जब ही नहीं कही। अब उन्होंने कहा क्या करूं, बहुत सोच में पड़ गया। तो हमने कहा अच्छा इसलिए कोई बात नहीं, हम तो जितना चाहे बिहार कर ले, आपका आशीर्वाद रहे, गुरुओं के आशीर्वाद से हमारी गाड़ी तो अपने आप आगे बढ़ती चली जाती है। तो कहते हैं कहना तो सरल है, करना बहुत कठिन है। मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं किस दूर बिहार कराऊं, लेकिन हमने कहा हो गया बहुत, जितना होना होगा। शरीर के अनुसार नहीं चलना चाहिए, उसको तो चलाना चाहिए, वो तो वैसे ही निगोड़ा है। अगर घोड़ा रहता ना, घोड़े को चलाते रहो तो वो चलता रहता, और एक बार बैठ जाए, देखो खड़ा खड़ा घोड़ा नींद लेता है, बैठ के लेता क्या, खाता भी खड़े खड़े है, दौड़ना और चलना ये तो सब खड़े खड़े होता ही है। तो अगर बैठ जाए
तो कहा अरे नगोड़ा हो गया। तो ऐसे ही शरीर को ऐसे नहीं करना कि इसको हाय भाई चल नहीं रहा, चल नहीं रहा, क्यों नहीं चल रहा? जब हम शरीर को नौकर मानते हैं तो नौकर से कब तक काम कराते हैं और क्या क्यों कराते हैं? हम इसको पैसा दे रहे हैं तो इसको काम करना पड़ेगा, नहीं करे तो पैसा दोगे? पहले जितना काम, भले ही इसीलिए तो लिखा है कि अति भारारोपण अन्न पान निरोधा। क्या है ये? अहिंसा व्रत की भावना है और उसके अतिचार है कि कैसे अहिंसा व्रत को पालन किया जाता है। लेकिन हम तो कितना भी करें इसको कितना काम लेते, भोजन तो अच्छा देते, दिन रात देते, जब आ जाए तब। और डॉक्टरों ने और कह दिया कि जैन साहब आपको शुगर हो चुकी है और आप क्या करें, पेट खाली नहीं रखना, शुगर कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए। क्या क्या हो जाएगा? तो क्या करें, तुम्हें रात के 12 बजे भी भूख लगे तुरंत मीठा लेना है, नहीं तो चक्कर आएंगे और तुमने नहीं किया तो शुगर डाउन होकर के तुम ही डाउन हो जाओगे। है अरे मनुष्य भाव मिला है तो अच्छा, क्या करें? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हाँ हम तो भैया डॉक्टर ने कहा है और सिविल सर्जन अध्यात्म के तीर्थंकरों ने कहा है तुम यदि भोगी हो तो 2 बार भोजन करो और योगी हो तो 1 बार और रोगी हो तो, अब तुम कौन हो? भव रोग मिटाने आए थे, शरीर के रोग मिटाने लग गए। शरीर तो ऐसा ही है, बदमाश कहते इसको फारसी में, माने वो उसको जितना काम लोगे उतना काम देने वाला है। और यदि तुमने इससे काम लेना छोड़ दिया तो फिर क्या होता? तो आचार्य श्री कहते हैं कि नहीं हमारा तो मन नहीं हो रहा है, लेकिन क्या करूं? और हाँ आ गए हम लोग जहाँ तक आना थे। पूरा का पूरा गुरुओं का कितना आशीर्वाद फलता है, उनकी भावना कितनी प्रबल होती है और उसके माध्यम से इतना ही नहीं करना होता है। लोग तो सोचते हैं आशीर्वाद देना बहुत सरल है, किसने कहा? देने वालों से पूछो सरल है कि कैसा है, हाथ कब उठता है, कैसे उठता है। आज ऐसी एक बार पूछ रहे थे क्यों तुम लोग आशीर्वाद देते हो तो क्या भावना रखते हो? तो हमने कह दिया ऐसे जब हमारी दीक्षा हुई थी तब आपने कहा ही नहीं था कि किसी को आशीर्वाद देना, तो हमें भावना की बात ही नहीं है, लेकिन हम आशीर्वाद आदत में ही नहीं है कि देना होगा। तो कहते क्यों? आपने कहा ही नहीं है क्या करना है, तो जैसा चलता था वैसे चलता रहा। कहने का मतलब ये है कि गुरुओं को ये लगता है कि किस प्रकार से अपना कल्याण और पर के कल्याण में भी एक कैसे साधक बन सकते हैं, इनमें कैसी ऊर्जा डाली जा सकती है। लगता है ऐसा तुम लोगों को? हाँ आचार्य श्री के पैर पकड़ो, महाराज के पैर पकड़ो, और जितने साधु हैं सबके पैर पकड़ पकड़ के चाहे भी चल रहे हो, रास्ता में गिर जाए तो गिर जाए। अपनी चिंता एक ही नहीं है, चिंता काय की है? पैर पकड़ना, उनके पैरों के अंगूठे से ऊर्जा निकलती है, सुन रखा है तो अब सब दौड़ते हैं, बिल्कुल है ना। लेकिन विवेक है क्या? ऐसे लोगों को, बठर और कठोर लोगों को मोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन आचार्य श्री तो कभी हार मानते ही नहीं। वो कहते हैं कुछ नहीं, जितना चल रहा है उतना तो वो चल ही रहा है, और चलना है तो उसके लिए भावना भाते जाओ। क्या पैसा लगते भावना भाने में? है मेहनत लगती क्या? अरे दही को मसना हो तो मेहनत भी लग जाए। आज के लोगों को कोई मेहनत का काम ही नहीं है। सारे अर्थशास्त्र के नियम सब अर्थशास्त्रियों ने अपना करके उन्हें सोचा क्या क्या कार्य करते हैं आज के लोग, सब मशीनें बना दो जिनको हाथ ही पैर न चलाना पड़े। तुम ऐसे बने हो कि नहीं? ऐसे बन करके आचार्य कहते हैं तुम्हें मोड़ने की कला भी उनके पास थी, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को मोड़ दिया जो कभी दर्शन भी नहीं करते थे, है ना।
नहीं है क्या? कितने लोग ऐसे हैं, क्यों? उनके अंदर इतनी करुणा थी, इतना वात्सल्य था, और वात्सल्य के कारण से, और ऐसा वात्सल्य नहीं था कि स्वार्थ से भरा हुआ, वो वात्सल्य ही नहीं कहलाता। गो वत्स प्रीति सम, कैसा वात्सल्य कैसा होता? गाय का बछड़े के साथ, अगर सद्या प्रसूत गाय है और उसका बछड़ा है, कोई उसके पास जाके तो देखे, हाँ? तुरंत वो देखती रहती है गाय, कौन आ रहा है, कैसे दृष्टि से आ रहा है, आते आते वो देखते हुए ये देखती रहती है। तुम सोचो कि हम ये कुछ नहीं देख रहे, वो देख लेती है और तुम्हारे अभिप्राय को समझ करके यूं सिंह करती है, तुमसे क्या बनता? भागती बनता ना। अरे कहाँ से कुछ, किसने क्या, मैंने तो कुछ किया ही नहीं किया है, लेकिन तुम्हारे अंदर की भावनाएं उस गाय ने समझ ली। तो ऐसे वात्सल्य गुण को धारण करने वाले क्या गुरु महाराज नहीं समझेंगे? समझते हैं, लेकिन पुरुषार्थ करने में कभी उन्होंने कमी नहीं रखी है। उसका परिणाम यह है कि आज सबके हृदय में स्थान बनाया कि नहीं? मस्तिष्क में नहीं, किस में स्थान बनाया है? हाँ, दिल में स्थान बनाया है, और दिमाग में आ जाए वो तो चला जाए। एक बार सुनाया था आचार्य श्री ने, एक डॉक्टर ने एक मरीज का उपचार किया और उसका मस्तिष्क में कुछ खराबी थी, तो मस्तिष्क निकाल के अलग रख दिया है, और अलग रख देने के बाद टाँके भी डाल दिए। अब वो जब स्वस्थ हुआ, उसने कहा मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या हो गया? एक्सरे हुआ, उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग तो है ही नहीं यहाँ, है? तो है हमारा दिमाग कहाँ गया? बोले अब क्या करें? तो वो भी सरकारी नौकर था और डॉक्टर भी था, उनने दोनों ने हाथ मिलाया, आइए कौन सरकारी नौकर है कि बिना दिमाग के भी काम चल जाएगा, लेकिन बिना हार्ट के चल सकता क्या? नहीं। तो ऐसे दिमाग का काम नहीं है, अभिप्राय और लक्ष्य बनाना ये हृदय से होता है। हृदय माने अपनी आंतरिक उस शक्ति में, उस ज्ञान और चेतना के अंदर चला जाए, तब जाकर के, जैसे अत्थि मत जानू राय रत्तो, एक आगम में वाक्य आता है, जैसे अस्थि के अंदर मज्जा रहती है, इस प्रकार से हमारे अंदर प्रभु के प्रति वीतराग, देव शास्त्र गुरु के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए, और वह समर्पण हमें निरंतर कुछ ना कुछ गुरुओं की उस भावना के अनुरूप हमारे अंदर प्रवाहित होता चला जाता है। उससे हमारा जीवन परिवर्तित होता है। लेकिन हम ऐसे ठहरे कि हमें तो बस जय जयकार करना आता है, और ज़्यादा हुआ तो क्या आहार हो जाए तो आगे पीछे घूमते हैं, है ना? और कुछ है क्या? कोई परेशानी आ जाए, मालूम है कि आचार्य श्री के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से ही काम सही हो जाता है, परेशानी टल जाती है, इसलिए। और कुछ लक्ष्य है क्या? बोलो, हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम गुरुओं के पास सानिध्य में रहोगे और सिर्फ उन जैसे बनने के लिए रहोगे, अपने आत्म प्रभु की पहचान करने के लिए रहोगे, तो ये तो आ ही नहीं सकती पास में। लेकिन तुम उन्हीं बाधाओं को में बंधे हुए रहते हो और उन्हीं को नष्ट करने के लिए गुरुओं के इर्द गिर्द पहुंच जाते हो। कुछ क्या प्राप्त होगा बताओ? जो तुम्हारी भावना है वो प्राप्त होगी। इसलिए भावना को सही बनाओ, और सही बनाओगे तो आपका जीवन कितना भी कठोर क्यों ना हो गया हो कषाय के माध्यम से, लेकिन वह भी मुड़ सकता है। और मुड़ते हुए देखा गया है, देखा जा रहा है। किसके माध्यम से? गुरुओं के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से। लेकिन जिनवाणी का सही अर्थ वीतरागी गुरु ही बतला सकते हैं, और सरागी तो कुछ ना कुछ अपने अंदर जो रहता है उसको, या एकांत से कुछ मान करके बैठ जाते हैं, ऐसा ही ऐसी प्रकार का, इसी का नाम तो निष्कांक्षित अंग है। लेकिन इसका नाम निष्कांक्षित नहीं है।
निष्कांक्षी का अर्थ के भी दो अर्थ होते हैं। निश्चय से कांक्षा जिसमें पाई जाए वह संसार का कारण बनता है, लेकिन बाहरी आकांक्षा छोड़ करके आत्मिक शक्ति को प्रकट करने के लिए हम अपने जीवन को कैसे सही मार्ग पर ला सकते हैं, वह कितना भी दूर क्यों ना गया हो, लेकिन जिस समय ये भान हो जाता है कि रास्ता कौन सा सही है, क्या करना है, मन वचन काय की प्रणाली में कौन सा एक तत्व है जिसके माध्यम से, वैसे तो ये सब मन है, वचन है, काय है, मुर्दे में ही पाए जाते ना। अब कोई कहता 8 दल का कमल है, 2 प्रकार की मान्यताएं मिलती हैं, तो वह 8 दल का कमल हृदय में हो वो भी मुर्दे के अंदर रहता है। आँख रहती कि नहीं, कान, सब कुछ रहता कि नहीं है? तो और इस प्रकार रहते हुए उसमें कोई प्रयोजन को सिद्ध करने की क्षमता नहीं रहती है, और आप प्रयोजन को प्रकट करने की क्षमता वाले होकर के भी यदि उस ओर ध्यान नहीं देंगे तो कौन कहलाएंगे? हाँ, कौन कहलाएंगे? नहीं आया समझ में? हाँ, आप ही बोलो, हम नहीं बोल रहे। और क्या क्षमता है और लेकिन क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, और मुर्दा में क्षमता नहीं है, सब वो नहीं कर रहा है। अब दोनों की क्रियाएं कैसी हैं? समान है कि नहीं? तो कौन हुए? नहीं बोल रहे? हाँ, अब कम से कम आचार्य श्री ने भी एक लिखा है, एक शव और शिव में इतना ही अंतर है, शव की कोई पूजा नहीं करता और शिव कल्याण जो है, कल्याण को प्राप्त हो गए हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, वो आनंदमय है और तुम दुखी हो। वे अनंत अव्यावाद सुखी है, तुम्हें बाधा ही बाधा है, उसी को तुम्हें कम हो जाए तो सुख मान लो, बाकी तुम्हारे पास सुख की कोई है? हाँ, तुम जानते ही नहीं, इसलिए कहते हैं ना, दोनों कैसे मिलते हैं? बारी बारी से, कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं सुख तो कहीं दुख, कहीं पुण्य तो कहीं पाप, लेकिन इससे अलग कोई वस्तु है, उसकी पहचान करने वाला निकट भव्य हुआ करता है, और उस निकट भव्य में परिवर्तन होने की क्षमता हुआ करती है। वह आता है गुरुओं के सानिध्य में, तो इसलिए नहीं आता है कि हमें ये मिल जाए। चंदन वाला नहीं आई थी, महावीर के पास नहीं गई थी, और कहाँ बुला लिया था, किस अवस्था में बुला लिया था, याद है? हाँ, कैसे बुलाया था? कहने गए थे, भगवान हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, हमारे बाल मुड़वा दिए गए हैं, भोजन नहीं मिला है, और क्या क्या हो गया, मुझे कलंक लगाया गया है, मेरी माँ ने ऐसा ऐसा किया है। कुछ कहा था उसने? गिड़गिड़ाई थी, रोई थी? नहीं। फिर भगवान महावीर जो उस समय मुनि दशा में थे, कैसे कहाँ आए थे? कहाँ से आए थे? कहाँ से? मंदिर से? जंगल में रहते थे, जंगल से आए। कैसे आ गए? सोचो, ये है भावना। कहाँ भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, तुम अगर भावना तुम्हारे सत्य मन से होती है और जिस रूप में होती है, वह वस्तु आपके निकट आके रहेगी रहेगी रहेगी। दूध में घी है तो मथा जाता है तो निकलता है कि नहीं, और तुम मथो ही नहीं तो कहाँ से आएगा? कैसे आएगा? नहीं, हम तो अब दूसरी प्रोसेस अपना ली हमने। कौन ये काम करे? ये या तो मिक्सी से निकाल लेते हैं, या फिर दूध उबल गया और उसमें से मलाई निकाली और हाथ पैर नहीं चलाना पड़ती अपने, कुछ नहीं। वो भी नौकर कर दे, नौकर दूध दोहे, नौकर दूध गर्म करे, करे या ना करे, क्या करे वो जाने। लेकिन हमारा तो काम है कि हमें सब तैयार मिलना चाहिए, और हमारा मुंह हाथ पैर कुछ नहीं चलना चाहिए, है? तो तुम्हें वो भी व्यवस्था हो जाती ना। जब हाथ मुंह काम नहीं करते तो गला काम नहीं करता, क्या हो जाता?
नली डाल देते ना, तो नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, हाथ भी नहीं चल रहा है तो दूसरे डाल देंगे मिक्सी में पीस करके। तो ये व्यवस्था कौन ने बनाई, किसके द्वारा बनी, किसके लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं के लिए। इसलिए जब तक यह शरीर है तप करते यौवन गयो, द्रव्य गए मुनिदान और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। है? यौवन भोगों में नहीं, किसमें, तप करते हुए बीते। अब तो चला ही गया, आप क्या करें, जितना है उसको राखो, करो और सही क्रियाएं, कि कम से कम एक बार लक्ष्य पर बनाओ और उस लक्ष्य के अनुरूप, कुछ नहीं हो रहा है, प्रकट नहीं हो रहा है, लेकिन लक्ष्य के अनुरूप चलेंगे तो राग देश निर्वृत्ते प्रतिपद्यते साधु चारित्रम। राग देश की निर्वृत्ति करते 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 एक दिन चारित्र उसको राग देश की निर्वृत्ति अंदर से करा देता है। एक के अंदर राग देश की निर्वृत्ति हो जाने से कोई पदार्थ अच्छा बुरा मेरा तेरा नहीं है, ऐसा जानते हो कि नहीं? कौन सा पदार्थ सबसे बुरा है बताओ, सबको बुरा हो और हमेशा बुरा हो? हाँ, कौन सा पदार्थ है? एक आध के तो नाम बताओ, कितने बुरे हैं लोग? कोई नहीं है बुरा, बुराई तो कितने लोगों से है, बुरा कोई है ही नहीं, और बुराई किसी से छूटी नहीं है। उसी पदार्थ को कभी फेंक देते हैं और समय आने पर उठा लेते हैं। क्यों? वो सुख दुख दोनों रहते जिनमें, जिसमें जीवन है वो गांव, कहीं धूप तो कहीं छाँव। लेकिन ना धूप हो ना छाँव हो और ना सुख हो ना दुख हो, जो है उसमें पहुंचना है। उसकी पहचान किसने की है? जिसने की है वह कौन है? भव्य तो है लेकिन निकट भव्य है। कुछ ही समय में वह ऐसा कार्य कर सकता है कि जो वस्तु तत्व था उसको उपलब्ध करके उसमय हो जाता है। उसमय तो है लेकिन दृष्टि हमारी वहाँ पर नहीं है। हम इतने कठोर हो गए हैं। अब क्या होगा? दुखी होने की बात नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास अवसर है। सर से काम ना लेकर के अब हृदयमय बन करके हृदयवती उस चेतना में ऐसा भाव प्रकट करो कि जिसके माध्यम से ये अनंत काय का भक्षण तो छूटे, उसमें कुछ भी नहीं रहता। अनंत काय क्या है? भाजी पाला जिसको बोलते ना, मराठी में बहुत अच्छी बात आती है। एक बार हम लोग जब पहली बार 91 में बासम चतुर्मास करने गए तो वहाँ पर लोगों ने, श्रावकों ने पूछा किसी बहन से, माता जी भाजी लेती कि नहीं है? तो उन्हें बुंदेलखंड के लोग कहा जा उन्होंने भाजी बाने भाजी, तो उन्होंने कह दिया हाँ हमारे कोई नहीं लेती भाजी बाजी। दूसरे दिन चौका में कहा मिलो सिर्फ दाल रोटी, तो बोले कोई साग सब्जी क्या नहीं बनाई? तो मैंने तो कही थी कि हमारे यहाँ तो भाजी नहीं कोई नहीं लेता। तब पता चला कि भाजी बाने मराठी में क्या, सब साग सब्जियों को नाम भाजी है। अब ऐसे तुम्हारे अंदर है कि तुमने कहा भाजी है। अब अनंत काय होता क्या है? कोई भी वनस्पति जब अंकुरित होती है और उसमें वह अंतर मुहूर्त तक बिल्कुल शुद्ध रहती है। पानी भी है, स्रोत से निकल रहा है, शुद्ध है। अग्नि भी है, प्रज्वलित हो रही है, अंतर मुहूर्त तक शुद्ध रहती है। पांचों वनस्पति स्थावर काय उत्पत्ति के समय अंतर मुहूर्त तक शुद्ध होते हैं। उसके बाद उसमें अनंत कायपना आता है। कब तक रहता है? जब तक जिस वनस्पति में धारी बनी रहती ना, कुछ धारी कुछ ऐसे और तोड़ने पर संभाग नहीं होता है, वह जाकर के कौन सी है? प्रत्येक होकर के भी वह अनंत काय से सहित है। लेकिन वो तो अनंत काय ही है
जितनी वनस्पतियां जिनमें छोटे छोटे से बुंदेलखंड में उनको जौआ बोलते हैं, जौआ, कटौआ और क्या होते ऐसे हुआ होते ना कुछ, तो वो सब क्या है अनंत काय कहलाते हैं, जिसके ऊपर थोड़ी फफूंदी सी रहती है, हाथ लगाओ, ये जो कबीट होता ना, बेल होता ना, ये सब जब छोटे छोटे रहते तो ऐसे लगते हैं जैसे टेंसी हो, दिल पसंद है, दिल पसंद बोलते ना, तुच्छ फल भी बोलते हैं उनको, लेकिन मराठी में बोलते हैं टेंसी को दिल पसंद। सफरचंद, कौन से सफरचंद है, सेव फल। तो ऐसे ये फल भी, सब्जियां भी, बड़े बड़े मोटे मोटे जिनके ऊपर कवर आ जाता है, वो उत्पत्ति के समय बहुत समय तक इतने नरम बने रहते हैं और वह उस समय लेने योग्य नहीं होते हैं। हम लोगों को छोटे में बताया जाता था ये शोर में है, इनको अभी नहीं लेना है, अल्प फल बहु विघातान कहा गया है। इसलिए जिन वस्तुओं के सेवन करने से फल कम मिलता है और वेस्टेज ज़्यादा चला जाता है, ऐसे फलों का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए श्रावक कुल में उत्पन्न होने वालों को। तब कहीं जाकर के आपके अंदर वो कठोरता है जो कषायों की, वह नरम होकर के गुरुओं के सानिध्य में आकर के आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं, अपने जीवन को नरम बना सकते हैं और इस आपाधापी की गर्मी से बच सकते हैं। बचे इसी भावना से। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर की। पूज्य